हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा किया था। पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा था वो क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, और दूसरा था मैंटल, तीसरा था क्रोड या कोर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस लेक्चर में। चट्टानें क्या होता है? जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है, मतलब पृथ्वी का जो भूपृष्ठ होता है, भूपर्पटी बोलते हैं उसको, उसी में कुछ मुलायम और कठोर पदार्थ पाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी के क्रस्ट में, मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है भूपर्पटी, उसी में पाया जाता है चट्टान, जो मुलायम होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ। कैसे हुआ है? इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन्हीं के सम्मिश्रण से जो है चट्टानों का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उनमें तत्वों की जो संख्या है वो लगभग 110 है। कितनी है? 110। किंतु उसके लगभग 98% भाग में, किसके? पृथ्वी के क्रस्ट के 98% भाग में जो है 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें जो तत्वों की संख्या है वो 110 है, किंतु क्रस्ट का जो 98% भाग है वो इन्हीं 8 तत्वों से बना हुआ है, इन्हीं 8 तत्वों का योगदान है। तो कौन कौन से वो तत्व हैं? लगभग आप देख सकते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीजन, लगभग 47% है। सिलिकॉन 28% है। एल्युमिनियम 8% है। लोहा 5% है। फिर कैल्शियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, और कुछ और भी तत्व हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये मुख्य हैं। अब निर्माण विधि के अनुसार जो है चट्टानों को कितने रूप में बांटा गया है? वो 3 रूपों में चट्टानें पाई जाती हैं। किस विधि से? मतलब निर्माण विधि के अनुसार। इनका निर्माण जैसे जैसे हुआ है उसके आधार पर चट्टानों को 3 रूप दिया गया है। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। तो पहला हमारा है आग्नेय चट्टान, जिसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है। तो ये किससे बना है शब्द अग्नि? वो लैटिन भाषा का शब्द है एक इग्निस। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। इग्निस का मतलब होता है अग्नि, इसी से बना हुआ है अग्नि। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो तत्व हैं, जो तरल मैग्मा है, उसके ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी का जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसके नीचे उपस्थित जो तत्व हैं, तरल पदार्थ है जिसको मैग्मा बोला जाता है, तो उसी के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। किससे बनता है ये? क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो तत्व हैं, तरल मैग्मा है, उसी के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं? ये रवेदार होते हैं। रवेदार का मतलब हुआ कि ये भंगुर भी होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये रवेदार होते हैं। इनको जो है प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, मदर रॉ या मातृ चट्टान। तो ये चीज़ आप याद रखिए। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान, मदर रॉ या मातृ चट्टान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। किसका? आग्नेय चट्टान का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था, और बाकी जो 2 चट्टानें हैं
उनका निर्माण भी इसी चट्टान से होता है। इसी वजह से इसे प्राथमिक चट्टान नाम दिया गया है। किसको? आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान जो है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय सर्वप्रथम जो है इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। और एक और कारण है कि इसके अलावा जो और दो चट्टान हैं, अवसादी और रूपांतरित चट्टान, उसका निर्माण भी आग्नेय चट्टान से ही होता है। इस वजह से इसे प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्रस्ट का 90% भाग, भूपर्पटी का 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। किससे? आग्नेय चट्टानों से। तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, उसका 90% भाग जो है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ये चीज़ आप याद रखिए। आग्नेय चट्टान का योगदान जो है बहुत ज़्यादा है क्रस्ट के निर्माण में, 90% योगदान। आग्नेय चट्टानें कच्चे धातुओं का स्रोत हैं। कौन से धातुएं? कच्चे धातुओं का स्रोत हैं। कौन? आग्नेय चट्टान, जिसमें लोहा, निकिल, तांबा, सोना, सीसा और हीरा तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। क्या क्या? लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, सोना, हीरा और प्लेटिनम, ये कच्चे धातु पाए जाते हैं इस चट्टान में। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मतलब जीवों का अंश इसमें नहीं होता है। जैसे कुछ चट्टान होते हैं उसमें जीवों का अंश जीवाश्म होते हैं, मतलब कई करोड़ साल पहले जब भी पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था, उसकी वजह से जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो दब गए थे, और वही दाब ताप की वजह से जो है जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर उपस्थित थे, और वही जो है चट्टान का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे, और वो जीवाश्म के रूप में चट्टानों में पाए जाते हैं। लेकिन आग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये तो आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों से क्या? अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब आते हैं अवसादी चट्टान में। हमारा दूसरा चट्टान है अवसादी। अवसादी शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, सेडिमेंट्स। क्या है? सेडिमेंट्स। उसी से बना हुआ है अवसादी, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। क्या है? व्यवस्थित होना। सेडिमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्थित होना। तो अवसादी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स से हुई है। पृथ्वी तल पर आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों के अपरदन फिर निक्षेपण। अपरदन का मतलब होता है काट छांट टूट फूट कर जब बिखर जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो चट्टानों का टूटना फूटना जो है वो अपरदन कहलाता है। लेकिन एक जगह अपरदित हो गए, हवा या पानी से जो है बह के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। इकट्ठा होकर फिर जम जाते हैं, तो इसी के फलस्वरूप जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। कैसे? जो हमारे आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान पहले बने हुए हैं आग्नेय से, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे धूप, पानी और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, वो चट्टान धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं धीरे धीरे। और इनका जो है पानी के बहाव से या हवा से एक जगह पर निक्षेपण होता रहता है और वो जमते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है एक अलग प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं अवसादी चट्टान। तो ये कैसे बनता है? जो हमारे आग्नेय रूपांतरित चट्टान है उनका अपरदन होता है, फिर निक्षेपण होता है एक जगह जब जम जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि केवल अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवों का अंश, जो मरे हुए जीव होते हैं उनका कुछ अंश इसमें पाया जाता है, उसमें घुल मिल जाते हैं। संपूर्ण क्रस्ट में 75 भाग पर हमारा जो भूपर्पटी है उसके 75% भाग पर अवसादी चट्टान जो है फैला हुआ है, विस्तृत है। वो कितने भाग पर?
75% भाग पर। किसके 75? क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसको भूपर्पटी बोला जाता है, उसकी 75% भाग पर जो है अवसादी चट्टान जो है विस्तृत है, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान केवल 5% ही है। फैला तो 50% भाग पर है, लेकिन जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है उनमें जो है इसका केवल 5% योगदान है। किसका? अवसादी चट्टान का केवल 5% योगदान है क्रस्ट के निर्माण में, लेकिन फैला हुआ है उसके 75% भाग पर। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन मत होइएगा। इन्हीं चट्टानों में मतलब अवसादी चट्टानों में इमारती पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सैल होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चॉक, डोलोमाइट, इतना चीज़ जो है किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। क्या क्या? इमारती पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम में बहुत सी सारी चीज़ें आ जाएंगी, खनिज तेल जो भी हैं, प्राकृतिक गैस, सैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चॉक, डोलोमाइट। तो ये अवसादी चट्टानों के रूप हैं, पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में क्या है? बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन गौड़ ऐश के रूप में पाए जाते हैं। बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन किस में पाए जाते हैं? ऐश के रूप में, अवसादी चट्टान में। बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन। अगला है हमारा चट्टान जिसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? ताप, दाब या रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप, गुण, संगठन इस हद तक परिवर्तित हो जाते हैं कि उनके मौलिक स्वरूप को पहचानना कठिन हो जाए। मतलब जब भी जो आग्नेय और अवसादी चट्टान है उनका ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है उसका स्वरूप बदल जाए, उसका संगठन बदल जाए, इस प्रकार बदल जाए कि उनका जो मौलिक रूप है, मतलब वो किससे बने हुए थे, ये पहचानना कठिन हो जाए, तो उसी को कहते हैं कायांतरित या परिवर्तित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। मतलब उसके जो मूल स्वरूप था जिससे वो बने हैं उसको पहचानना कठिन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ये बहुत कठोर होते हैं। कौन? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो कायांतरित चट्टान बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा ग्रेनाइट। ये एक आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट। इससे जो कायांतरित चट्टान बनता है जिसको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं या कायांतरित, इसका रूप बदल के आग्नेय से वो रूपांतरित में बदल जाता है, रूपांतरित चट्टान में। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। ये आप याद रखिए, ये सब याद करने वाली चीज़ है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। बेसाल्ट से क्या बनता है? सिस्ट बनता है। तो बेसाल्ट से क्या बनता है? सिस्ट। ग्रेनाइट से नीस, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से सिस्ट, बेसाल्ट से सिस्ट। अगला है अवसादी चट्टानों के कायांतरित रूप। अब अवसादी चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टान क्या मतलब जो अवसादी चट्टान है उससे कायांतरित चट्टान कैसे बनते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा है सैल, जो एक अवसादी चट्टान है। सैल से क्या निर्माण होता है? हमारा स्लेट। तो स्लेट क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। तो सैल से स्लेट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। चॉक व डोलोमाइट से क्या बनता है? संगमरमर। ये भी, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। चूना पत्थर, चॉक या डोलोमाइट से संगमरमर बनता है। तो ये कायांतरित चट्टान का रूप है। फिर बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बनता है बलुआ पत्थर से। ये सब आप एक जगह नोट करके याद कर लीजिए। ये सब परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है कि सेल से कौन सा
चट्टान बनता है, मतलब कौन सा कायांतित चट्टान बनती है सेल से, तो कौन सा होगा? स्लेट। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, चौक व डोलोमाइट से संगमरमर। अब जो कायांतित चट्टान हैं, अब ये तो आग्नेय और अवसादी से तो बने हुए हैं, उसके बाद फिर इनका रूपांतरण होके कायांतित से फिर कायांतित में ही रूपांतरण होगा इनका। जैसे स्लेट है, ये कायांतरित है, पहले से ही कायांतित चट्टान के रूप में है, फिर स्लेट से फिर दूसरा चट्टान बनता है जो कायांतरित चट्टान ही बोले जाते हैं। तो स्लेट से क्या बनता है? फाइलाइट, और फाइलाइट से फिर बनेगा सिस्ट। तो इतने इसके रूपांतरण हैं, आप इसको एक जगह नोट करके याद कर सकते हैं इसको। तो वीडियो कैसे लगी आपको? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस लेक्चर का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से जो है PDF लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।